बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, आपके बच्चे भले आपसे पूछें या ना पूछें, आप इन्हें ये ज़रूर बताया कीजिए कि हम फ़लस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि नंबर 1, ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन रही है। नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। नंबर 3, अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से नजात दी जो इनकी कौम पर इसी जगह नाज़िल हुआ था। नंबर 4, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक मेहराब भी तमीर फरमाया। नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। नंबर 6, चूंटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चूंटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। यहीं इस मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था जिसका नाम बाद में वादियुल नमल यानी चूंटियों की वादी रख दिया गया था। नंबर 7, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। नंबर 8, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस इस शहर के शिरक से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। नंबर 9, इस शहर में कई मोजज़ात वक़ू पज़ीर हुए जिनमें एक कंवारी बीबी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत मुबारका भी है। नंबर 10, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। नंबर 11, वलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मुअज़्ज़ा इलाही है। नंबर 12, क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। नंबर 13, इसी शहर के ही मकाम बाबुल लद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। नंबर 14, फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। नंबर 15, इसी शहर से ही याजूज माजूज का ज़मीन में कत्ल और फसाद का काम शुरू होगा। नंबर 16, इसी शहर में वक़ू पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। नंबर 17, फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का एज़ाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन से बैतुल्लाह काबा शरीफ मक्का मुकरमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़बलतीन कहलाती है। नंबर 18, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन लाए गए। नंबर 19, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इसी तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन भी बन गया। नंबर 20, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का।
اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ نمبر 21، وصال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نپٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 22، اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 24، بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کو جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ نمبر 25، مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ نمبر 26، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔